Hello everyone, welcome to today's edition of Daily News Digest (DND). We are going to discuss some important articles from Indian Express. Uh, so let's start. आज जो कुछ आर्टिकल्स हैं वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला आर्टिकल जो है वो है रिगार्डिंग दिस चेंजिंग इन द अपॉइंटमेंट और फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सोसाइटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इसके सोसाइटी के कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो उसके बारे में हम इस आर्टिकल में देखते हैं। मेंबर्स का नाम याद रखना में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा नंबर ऑफ मेंबर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये है क्या। ठीक है। सो रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, this is the first formal notification for the new society after the name of the Nehru Memorial Museum and Library was changed to this Prime Minister Museum and Library। तो पहले इसको क्या बोलते थे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो ये नेहरू मेमोरियल क्यों बोलते थे, इसकी कुछ रिलेशन इसकी हिस्ट्री से है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी ऑन जवाहरलाल नेहरू 75th बर्थ एनिवर्सरी in 1964 Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, President of India, formally dedicated the Teen Murti House to the nation and inaugurated the Nehru Memorial Museum। तो इसका रिलेशन इस चीज से है। देन इट इज founded as an autonomous institution, the Prime Minister Museum and Library is dedicated to the objective of promoting advanced research on modern and contemporary India। ये उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। एंड ऑन 1966 द गवर्नमेंट सेटअप प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन। जिसकी सोसाइटी है एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो इसको मैनेज करती है। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन कौन देखता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओवरऑल ऑपरेशन कौन देखते हैं, वो है सोसाइटी। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। इस आर्टिकल में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सोसाइटी इंक्रीज फ्रॉम 29 to 34। ये कुछ चेंज किए हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें कि जो नए मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल, तो ये जो सोसाइटी है इसको लीड कौन करता है। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ये मेंबर्स के नाम दे रखे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सोसाइटी को लीड कौन करता है, तो फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी एंड विच इज अ की डिसीजन मेकिंग बॉडी, एंड डिफेंस मिनिस्टर इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है इस आर्टिकल से कि प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट एंड डिफेंस मिनिस्टर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। तो जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का ही जो टर्म है वो एक्सटेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी 5 more years फॉर मिश्रा, ये जैसे मेंशन किया है। तो जैसे जो चेयरमैन की जो टर्म थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, वापस से उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 year इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और कुछ नए मिनिस्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं इन दी सोसाइटी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस आर्टिकल के जो हमारे लिए रेलेवेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन क्वेश्चन जो फ्रेम किया जा सकता है इन टॉपिक्स पे। फॉर एग्जांपल दिस प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस पीएमएमएल। देयर आर 5 statements। फर्स्ट स्टेटमेंट इज the PMML is located at the Teen Murti campus in New Delhi, which was designed by Edwin Lutyens as part of Imperial Capital। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने देखा तीन मूर्ति कैंपस पे लोकेटेड है। The Prime Minister Museum and Library Society was established in 1966 to manage the institution। That is also correct। That is also mentioned in the PMML website। अभी हमने देखा in 1966 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट द नेम ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वो चेंज टू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन 2023। ये भी करेक्ट है, ये भी हमने देखा है करंट अफेयर के इसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मेंशन है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएमएल सोसाइटी एंड डिफेंस मिनिस्टर सर्विंग एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी हमने देखा सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, डिफेंस मिनिस्टर। The society has 50 members who oversee the functioning of the institutions। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि मेंबर्स कितने हैं टोटल। The members changed from 29 to 34, तो करंट मेंबर्स विल बी 34। तो आंसर गलत हो जाएगा ये। इट इज नॉट 50 मेंबर्स, इट इज 34 मेंबर बॉडी। ठीक है, तो 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ए,
1, 2 एंड 3 एंड 4। तो यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो रिगार्डिंग है नए मेडिकल स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल स्कूल। जो टाटा ग्रुप प्लेजेस 500 करोड़ टू सेटअप मेडिकल स्कूल एट आईआईएससी बेंगलोर। तो ये नया मेडिकल स्कूल है, तो इसकी लोकेशन और किसने इसको फंड किया है दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स है, तो हम इन केस वी आर राइटिंग एसे और वी आर राइटिंग आंसर्स ऑन एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, तो उस केस में हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि हाउ द प्राइवेट प्लेयर्स कैन कोलैबोरेट विथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर फील्ड्स। तो ये उस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाटा ग्रुप एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी हैज अनाउंस्ड एन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप टू एस्टैब्लिश द टाटा आईआईएससी मेडिकल स्कूल on the IISc campus in Bengaluru. The collaboration aims to revolutionize the healthcare in education and research in India by integrating clinical practice with advancement in science and technology और science and engineering। ठीक है, as part of this agreement, Tata Group कितना contribute करेगा? 500 crores to support the establishment of the medical school, which envisioned a center of excellence in healthcare. The partnership was formally formalized through the memorandum of understanding MOU. The Tata ISC Medical School will focus on क्या इसके objectives रहेंगे, क्या focus रहेंगे on key medical specialties including oncology, cardiology, neurology, nephrology, diabetes, metabolic disorder, infectious disease, and then integrated medicine, then public health, etc. It will offer integrated MD, PhD, and dual degree programs to train a new generation of physician scientists and medical technologists equipped with interdisciplinary expertise। तो इस टाइप से ये नए जो हमारे इमर्जिंग इंडिया के नए डॉक्टर्स हैं या नए साइंटिस्ट हैं उनको ट्रेन करेगा, नए टेक्नोलॉजिस्ट हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, तो उनको ट्रेन करेगा। ठीक है, the school aims to pioneer a model of clinical research and medical training that blends advanced scientific research with practical clinical applications. The student will have access to both medical facilities at ISC, science and engineering laboratories, ensuring a multidisciplinary learning experience. तो इस टाइप से ये कुछ उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इससे ज्यादा हमें इसमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से ही। Next article is from the economic page. India suffered economic losses of over 1 lakh crore in natural catastrophes in 2023. तो रिसेंटली अभी जो एक ग्लोबल इंश्योरेंस जायंट है स्विस आरी, सो ये स्विस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके एक रिपोर्ट में बोलता है कि इंडिया ने जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज हैं, नेचुरल हजार्ड्स हैं और डिजास्टर्स हैं, उसमें उसका टोटल 2023 का जो लॉस है दैट इज मोर देन 1 लाख करोड़। तो इट इज अराउंड $12 बिलियन। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GS3 के पर्सपेक्टिव से हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में इस टाइप का डाटा लिख सकते हैं। इसमें कुछ वे फॉरवर्ड भी दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी दे रखी है, प्लस इसमें स्टेट्स का भी कुछ डाटा दे रखा है कि किस कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ज्यादा वनरेबल है एंड विच आर मोर प्रोन टू सच टाइप ऑफ डिजास्टर और सच टाइप ऑफ लॉसेस। तो देखते हैं हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। After 2022, natural catastrophe caused significant losses of $12 billion, which is over 1 lakh crore in India in calendar year 2023. So flood in northern India and Sikkim coupled with tropical cyclone like Biparjoy and Michaung pushed overall economic losses of the year to $12 billion, well above the previous 10-year average of $8 billion। पिछले 10 साल के जो एवरेज है उससे ये ज्यादा है 2023 के लॉसेस। तो इकोनॉमिक लॉस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा नोट डाउन करना है। देन these higher losses were result of, according to this report, disasters striking areas of large exposure and asset concentration. For example, Category 3 Biparjoy made landfall in Kutch, Gujarat on June 2023, shutting down all ports in the Saurashtra and Kutch region, including Kandla, Mundra port. Strong winds, heavy rainfall, and storm surge caused large-scale damage in the state. The cyclone also impacted the neighborhood state of Maharashtra and Rajasthan, it said. So, for example,
ये अल्टीमेटली क्या बता रहा है कि जो ज्यादा लॉस है दैट इज ड्यू टू द एक्सपोजर, लार्ज एक्सपोजर और एसेट कंसंट्रेशन वाले जो एरियाज हैं, तो उन एरियाज में एक्सपोजर के कारण इकोनॉमिक लॉस ज्यादा हुआ है। बिकॉज फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आज आर द स्टेट्स विच आर वेरी वेरी मच एडवांस्ड एंड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी हाई है। तो in that case, for example, if the disaster is affecting these areas, so ultimately economic loss will be going to be very high. So ये यही बोल रहा है रिपोर्ट कि फॉर एग्जांपल इफ दिस साइक्लोन अफेक्टेड द गुजरात कोस्ट, तो यहाँ पर काफी हमारे पोर्ट्स लोकेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। सो दैट इज द कंसंट्रेशन एरिया, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स। So large economic assets are concentrated in those particular states or particular areas. So if their disaster affects these areas, then ultimately economic loss going to be very high. Then according to this report, the related loss in India over last 2 decades show that floods have accounted for on an average about 63% of total annual economic loss. सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस कौन से डिजास्टर से हो रहा है? फ्लड्स, अराउंड 63%। तो ये भी नोट डाउन करना है। एंड नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर दी टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड दिस मच परसेंटेज respectively to India's total industrial output. The major urban centers in these states, for example, Ahmedabad, Mumbai, Chennai, and adjoining areas, are major natural catastrophic hotspots, giving exposure to multiple natural perils. So, two is the Delhi and National Capital Region. Gujarat appears to be most exposed to national catastrophe as it experiences floods and tropical cyclones, earthquakes. Similarly, Tamil Nadu and Maharashtra are exposed to floods and tropical cyclones. Delhi is exposed to floods and earthquakes. तो इस टाइप से जो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, या जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एसेट्स का कंसंट्रेशन है, तो वो ज़्यादा अफेक्टेड है, ज़्यादा प्रोन है। सो ये डाटा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर डिजास्टर्स भी कुछ बताए हुए हैं कि कौन से स्टेट में कौन से ज़्यादा डिजास्टर्स अफेक्ट करते हैं। Next thing which is important from this report is this: there are 3 steps process जो ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है। एक और डाटा इसके लिए पहले मैं बता दूं आपको। मेनी पीपल, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस इन इंडिया आर अंडर और फॉर एग्जांपल अनइंश्योर्ड। इंश्योरेंस का काफी इशू है इंडिया में। तो अराउंड 90% पीपल आर नॉट इंश्योर्ड। तो ये एक मेजर इशू है इंडिया के केस में, जहां लोग, हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस आर नॉट कंप्लीटली कवर्ड अंडर इंश्योरेंसेस। सो उस केस में भी जो लॉस होता है वो अल्टीमेटली ज़्यादा होता है, और जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है डिजास्टर। नेक्स्ट जो, क्योंकि उससे उसका रेजिलियंस कम हो जाता है। नेक्स्ट जो बोल सकते हैं हम कि जो क्या 3 स्टेप्स जो प्रोसेस हैं जो ये सजेस्ट करती है रिपोर्ट। तो फर्स्ट प्रोसेस में जो स्टेप है वो रहेगी रेजिलियंस बिल्डिंग with insurance can be approached as the 3 step process. The first step is granular हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन। तो ये काफी अच्छा स्टेप है। हम डिजास्टर मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें हजार्ड मैपिंग हम पढ़ते हैं। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज द हॉटस्पॉट्स विच आर मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाय दीज डिजास्टर्स। तो उससे क्या होगा कि हम उस टाइप से स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट दोज एरियाज, टू इम्प्रूव देयर रेजिलियंस एंड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग डिजास्टर्स। So first step is the granular hotspot identification. The second step is accurate assessment of risk accumulation using state-of-the-art models based on granular and recent exposure data. So ये भी important है हमारे लिए, risk accumulation का assessment। So this is also hazard assessment और risk assessment। तो ये risk assessment is very much important, जिसमें हम exposure देखते हैं, वहाँ की population की vulnerability देखते हैं, वहाँ के infrastructure की vulnerability देखते हैं to a particular hazard or to a particular natural disaster. The second step is clear. Now, the final step is designing appropriate reinsurance program to reduce the underinsurance and natural catastrophe protection gaps, which is currently at above 90% in India. Ultimately, insurance की बात कर रहा है। Third step will be to designing an appropriate reinsurance program to reduce the underinsurance and natural catastrophe protection gap। तो ये भी एक टाइप का प्रोटेक्शन है। जो गैप्स हैं इन केस ऑफ इंडिया इज अराउंड 90%। तो ये काफी बड़ा गैप है, तो विच नीड्स टू बी
फील्ड और विच नीड्स टू बी कवर्ड बाय द अथॉरिटीज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हम वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इतनी ही इंफॉर्मेशन है। इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? सो लेट्स सी। If you make a question, consider the following statement regarding the finding of this particular report on the natural catastrophe in India 2023. तब कुछ फाइंडिंग्स हैं, इसको देखते हैं। इन 2023 नेचुरल डिजास्टर्स कॉज इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ 12 बिलियन इन इंडिया ड्रिवन बाय फ्लड साइक्लोन एंड हेवी रेनफॉल। अभी हमने देखा दैट इज करेक्ट डाटा। इट इज मोर देन 1 lakh crore which is around 12 billion dollars. The average economic loss over the past decade from natural disaster in India was higher than the loss in 2023. So that is wrong because हमने देखा in the past 10 years the average economic loss was around $8 billion. So that is less than the current economic loss or less than the loss of year 2023. तो ये statement गलत हो जाएगा। Second statement will be wrong. Flood accounted for around 63% of India's annual economic losses primarily due to monsoon climate. तो ये हमने देखा अभी कि 63% जो इकोनॉमिक लॉस है वो किसके कारण हो रहा है? कौन से डिजास्टर के कारण? फ्लड्स के कारण। Next, cities like Ahmedabad, Mumbai, Chennai, and Delhi are exposed to multiple natural catastrophes, including floods, cyclones, and earthquake. That is also correct. ये जनरल स्टेटमेंट है और ये रिपोर्ट मेंशन भी करती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। गुजरात इज द लीस्ट एक्सपोज टू नेचुरल डिजास्टर कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी हमने देखा गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ऑल थ्री आर exposed where Gujarat is the most exposed to natural disasters. So first fifth statement will be incorrect. So कौन से statement second and fifth will be incorrect? Answer will be 1, 3 and 4. A 1, 3 and 4। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस इसमें या यूपीएससी भी फ्रेम कर सकता है, ये स्टेटमेंट्स दे सकता है। तो ये डाटा हमें याद रखना है और ये डाटा को हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। हिंदू का आज एडिशन आया नहीं है। सो दिस दैट इज ऑल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। we'll meet again tomorrow with the next set of important topics from Indian Express and the Hindu जो हमारे लिए important है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।